करंट क्रिकेट चल रही है उसमें जो आपका जो फेवरेट बाउलर है वो कौन है? जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर बन जाते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जिनको कह लें आपको ख्याल रखना पड़ता है फिटनेस वगैरह के हवाले से? कौन सा ऐसा बल्लेबाज है टेबल क्रिकेट में जिसको बॉलिंग करना आप थोड़ा मुश्किल लगता हो? जब क्रिकेट वगैरह स्टार्ट कर रहे थे तो किसको देखकर आपने क्रिकेट शुरू की, किससे आप इंस्पायर्ड थे? अब मेरे साथ मौजूद हैं स्टार प्लेयर हैं मलक सरमद साहब फ्राम आज़ाद कश्मीर ऑल पाकिस्तान ओपन ये प्लेयर हैं। तो हम इनके साथ जनाब कुछ क्रिकेट के हवाले से गपशप करते हैं। ये इस वक्त मौजूद हैं सर आलमगीर थोन की सरजमीन पर। तो मलक साहब पहले नंबर पर मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले जितने भी लाइव व्यूअर्स हमें देख रहे हैं मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत सलाम। उसके बाद आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मेरा ये तीसरा इवेंट है तकरीबन सालाना, जहाँ भी यहाँ इवेंट होता है तो मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ और बड़ा अच्छा फील होता है। बड़ा अच्छा टूर्नामेंट और वेल डिसिप्लिन टूर्नामेंट होता है और काफ़ी इंजॉय करते हैं यहाँ पे। जी, तो मुझे कुछ बताएं कि आप आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो इस एरिया में जब आते हैं तो कितना डिफरेंस फील करते हैं क्रिकेट में? जैसा कि आपको पता है कि जब बंदा प्रोफेशनल प्लेयर होता है तो उसको हर तरीके की हर तरह की कंडीशन से वो वाकिफ़ होता है, क्योंकि हमें तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं तकरीबन पूरे पंजाब में जाते हुए खेलते हुए। तो शुरू में आपको पता है कि काफ़ी मुश्किलात होती हैं। जब बंदा बाहर आता है तो काफ़ी वो माहौल चेंज होता है। तो आप यूज़ टू हो गए हैं, तो आप जैसे हम कश्मीर में खेल रहे होते हैं वैसे हम पंजाब में भी खेल रहे होते हैं। अब मैं तो आपको पता है कि जो बॉलर होते हैं वो ज़्यादातर आपको पता है टफ विकेट लाइक करते हैं कि, लेकिन आजकल आपको पता है कि जो सिमट विकेट हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है उनका। तो आपको पता है इन पे खेल के बंदा यूज़ टू हो जाता है। तो अब सिमट और ट्रफ में कोई डिफरेंस नहीं महसूस होता, लेकिन अगर ट्रफ हो तो आपको पता है कि वो ज़्यादा बॉलर के लिए वो फेवरेट होती है। ठीक हो गया। तो कौन सा ऐसा बल्लेबाज है टेबल क्रिकेट में जिसको बॉलिंग करना आप थोड़ा मुश्किल लगता हो? टेप बॉल में मुश्किल तो कोई नहीं है खैर, क्योंकि आपको पता है कि जब आप खुद अपना टेम्पो लेवल या कॉन्फिडेंस डाउन कर लेंगे तो हर बैट्समैन आपको पता है वो आपको इजी खेल लेगा। तो सबसे पहले खुद होता है कि बंदे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है। तो जब भी किसी अच्छे प्लेयर पे बॉलिंग करते हैं तो अपने आप पे जो है ना वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि आप सबसे बेस्ट हैं, आप गुड हैं जो आप इनके सामने खेल रहे हैं। तो मुश्किल तो किसी के सामने भी नहीं आती है। ऑल राइट, बिल्कुल। और मज़ीद मुझे ये बताएं कि कश्मीर में आप जब क्रिकेट वगैरह स्टार्ट कर रहे थे तो किसको देखकर आपने क्रिकेट शुरू की, किससे आप इंस्पायर्ड थे? जब मैंने स्टार्ट में क्रिकेट स्टार्ट किया तकरीबन 2006-07 में मैं क्रिकेट मैंने स्टार्ट किया। तो अब होता है हर बंदे का स्टार्टिंग में शौक़ होता है वो क्रिकेट खेलता है। तो मेरे जो अपने कज़न वगैरह थे जब मैं उनको देखता था तो मेरी भी यही ख्वाहिश होती थी कि मैं भी खेलूँ। मैं एज अ बैट्समैन था स्टार्टिंग में। जी। तो वो आपको पता है कि वो फिर वो बैटिंग का ना मिलना और बॉलिंग का शौक़ पड़ जाना, तो मुझे बैटिंग नहीं मिला करती थी। तो फिर मुझे बॉलिंग का शौक़ पड़ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2010 से प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट किए तो अभी तक आपके सामने ही हूँ। तो माशाल्लाह 2010 से आपने स्टार्ट की, 6-7 से आप शुरू हो चुके थे। प्रोफेशनल आपने स्टार्ट की 2010 में। तो मुझे कुछ बताएं कि जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर बन जाते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जिनको कह लें आपको ख्याल रखना पड़ता है फिटनेस वगैरह के हवाले से? अपने आप को मेंटेन करना, बाद का रात को जागना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो फिटनेस लेवल जो है उसको कैसे मेंटेन करते हैं? जी बिल्कुल जी, आपको पता है कि जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको देखना पड़ती हैं। ट्रैवलिंग तो आपको पता है होती है, लेकिन ये है कि ये होता है कि जब आप घर पे हों तो डाइट का ख्याल रखना और उसके बाद ट्रेनिंग करना। आपको पता है कि आजकल टेप बॉल क्रिकेट इतनी एडवांस हो गई है और इतनी फास्ट हो गई है, क्योंकि आपको जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, ट्रेनिंग नहीं करेंगे, अच्छी खुराक नहीं रखेंगे, तब तक आप नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग मस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि जब मैचेस ना हो तो मेरा यही होता है कि मैं घर में ट्रेनिंग करूं, नेट लगाऊं और उसके बाद अपने जो डाइट है उसका ख्याल रखूं। तो ये चीज़ें जो आपको पता है ये एक प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो टेप बॉल क्रिकेट में आपका जो अभी करंट क्रिकेट चल रही है उसमें जो आपका जो फेवरेट बाउलर है वो कौन है? मेरे एक ही बॉलर है जी जिनको मैं शुरू से लाइक करता हूँ और उन जैसा बॉलर आज तक टेप बॉल में ना तो कोई है और ना कोई आएगा। मेरे फेवरेट उस्ताद ज़हीर कालिया हैं। तो मैं उन्हीं से इंस्पायर होता हूँ और उन्हीं को फॉलो करता हूँ। ठीक है। तो उस्ताद ज़हीर कालिया की कौन सी जो आपको कह लें क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है? बेसिक देखें जी कि उनकी एक तो लाइन और लेंथ बहुत बेहतरीन होती है, दूसरा वो प्रेशर में नहीं आते हैं, तीसरा जो वो डाउन स्विंग करते हैं जो उनकी फेवरेट है वो मैं उसी को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। हम तो वो कर नहीं सकते हैं जो उस्ताद कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वैसा ही करें। तो मैं कहता हूँ कि उस्ताद जैसा बॉलर अभी तक ना तो कोई है और ना कोई आएगा। बिल्कुल। आई थिंक उनके एज भी काफ़ी 44 हैं, लेकिन उनकी जो फिटनेस है जी बड़ी मिसाली है, फिजिक बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब
कि फुली फिट हैं वो, बिल्कुल ये ठीक बात है, और स्टिल वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑन द डे क्रिकेट है, किसी को भी रन लग जाते हैं, ये बात है, ऑन ए गुड डे, क्योंकि क्रिकेट में गुड डे बैड डे बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल। लेकिन अगर ऑन द होल देखा जाए तो ही इज यू नो रियल सुपरस्टार, ही इज रोल मॉडल। बिल्कुल और मैं समझता हूँ कि उनके बड़े वो कम गो हैं, अपने पॉइंट रहते हैं, और लड़कों के लिए मैं समझता हूँ बिल्कुल चाहिए उनको हर तरह से फॉलो करें। बिल्कुल जी, उस्ताद ही हैं जी। मैं जब मैंने उस्ताद ज़हीर को जब पहली बार खेलते देखा था तकरीबन 2008-9 में, तो आपको पता है कि उनकी एज भी अब 44 है, लेकिन मैं कहता हूँ जी कि जैसा मैंने उन्हें उस टाइम देखा था वैसा ही अभी देखा है। और जी बिल्कुल यही बात है, और यही बात है उनकी इस चीज़ का राज है फिटनेस ट्रेनिंग, और वो अपने डाइट का ख्याल रखते हैं, और माशाल्लाह से वो इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं कि वो अब हर बैट्समैन को, हर कंडीशन को वो हर बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। और हमें यही वो जब मैं रिसेंटली मेरा एक छोटा सा एक प्रॉब्लम था, मैंने एक उस्ताद से पूछा, मैंने कहा जी मेरा ये इशू आ रहा है, मैं बॉलिंग करने में एक इशू, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया। उन्होंने कहा सरमद आप ऐसा नहीं, आप ऐसा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो वो एक वीक वैसे प्रैक्टिस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जिस बंदे को 24-25 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, तो वो मैं कहता हूँ कि क्रिकेट उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। ठीक हो गया। तो बिल्कुल ये था जनाब मलक सरमद, स्टार प्लेयर हैं आज़ाद कश्मीर से, और पाकिस्तान ओपन खेलते हैं। तो हमने इनके साथ गुफ्तगू शुनीद की, बातचीत की। उम्मीद करता हूँ आपको बात पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।